ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि दैव्ये नमः। धर्म का प्रचार और प्रसार इस चैनल का अंतिम उद्देश्य है। कृपया इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए इस चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन कुंडली साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री, धूम्रवर्णा कालरात्रि माँ के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में हैं। कथा अनुसार शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस से देवता और सृष्टि त्राही त्राही कर रही थी। शुंभ निशुंभ बहुत बलवान थे। प्रताड़ित देवता हिमालय में जाकर माँ भगवती की स्तुति करने लगे। पार्वती माँ देवताओं की स्तुति से प्रकट होकर देवताओं की व्यथा सुनी। तभी माँ पार्वती के देह कोश से एक कुमारी प्रकट हुई जिनका नाम कौशिकी पड़ गया। इन्हीं के अन्य नाम उग्रतारा और महेंद्रतारा भी हैं। कौशिकी माँ देवताओं को निर्भयता का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। विचरण के समय चंडमुंड नामक राक्षस माता के स्वरूप को देख चेतना विहीन हो गए। कुछ समय पश्चात वापस चेतना आने पे महाराज शुंभ निशुंभ के पास जाकर कौशिकी माँ की सुंदरता का वर्णन किया। शुंभ निशुंभ ने अपने दूत सुग्रीव को भेजा जो माता को लाने में असफल रहा। उसके बाद बलपूर्वक माता को अपने पास बुलाने के लिए अपनी सेना और धूम्रलोचन चंडमुंड जैसे पराक्रमी राक्षस योद्धा को भेजा। माता ने सेना सहित सभी राक्षसों का वध कर दिया। फिर शुंभ निशुंभ ने अपने सबसे मायावी राक्षस रक्तबीज को भेजा जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि जब भी उसके रक्त का एक भी बूंद पृथ्वी पे गिरेगा तो उसके जैसा एक और राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए उस राक्षस का नाम रक्तबीज पड़ा। रक्तबीज माता से युद्ध करने लगा, लेकिन जब भी रक्तबीज का रक्त बहता और पृथ्वी पे गिरता उसके जैसे कई राक्षस उत्पन्न हो जाते। इस तरह रक्तबीज की संख्या बढ़ती जा रही थी। यह देख के माता ने अपने तेज से माता कालरात्रि को उत्पन्न किया। भयावह रूप में कालरात्रि माँ ने रक्तबीज के गिरते रक्त को पीना शुरू कर दिया। जब भी रक्तबीज का रक्त बहता कालरात्रि माँ रक्तबीज के रक्त को गिरने से पहले पी जाती। इस तरह नए रक्तबीज उत्पन्न होना बंद हो गए और अंत में रक्तबीज का अंत हो गया। इसलिए माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। कालरात्रि माता के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती है। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ यानी गधा है। इनके स्वरूप में ऊपर उठा हुआ दाहिने हाथ की वर मुद्रा सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में खड्ग यानी कटार है तथा नीचे वाले हाथ में लोहे का कांटा है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभमकारी भी है। इसलिए भक्तों को माँ से भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भयमुक्त हो जाते हैं। कालरात्रि माता का मुख्य मंदिर डुमरी बुजुर्ग गांव, नयागांव, सारण, बिहार में स्थित है। जय मां कालरात्रि। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।